रात के समय हम साफ आसमान में असंख्य चमकते हुए तारों से भरी दूधिया रंग की पट्टी को देखते हैं। यह पट्टी इतनी विशालकाय है कि यदि हम हमारे सौर मंडल को रुपए का एक सिक्का मान लें, तब यह पट्टी भारत के क्षेत्रफल से भी 1.5 गुना अधिक आकार की होगी। इस विशालकाय पट्टी को मंदाकिनी आकाशगंगा, रीच मार्ग या मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। मिल्की वे शब्द का साधारणतः मतलब दूधिया मार्ग होता है। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताओं में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। मिल्की वे गैलेक्सी सर्पिलाकार आकृति की है, जिसमें कई भुजाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, बिल्कुल समुद्री जीव ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी गैलेक्सी की भुजाएं गोलाकार या सर्पिलाकार रूप में मुड़ी हुई होती हैं। सूर्य सहित हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल बाहर की ओर ओरायन सिगरस भुजा में स्थित है। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य जैसे 100 अरब से 400 अरब तारे मौजूद हो सकते हैं, जो कि मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक गति से परिक्रमा कर रहे हैं। हमें अक्सर बताया गया है कि सूर्य एक जगह पर स्थित है जिसके चारों ओर पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि हमारा सूर्य एक जगह पर स्थित है। हमारा सूर्य भी पूरे सौर मंडल सहित मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में रहकर परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 22.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र में क्या कोई विशालकाय तारा है जिसके गुरुत्वाकर्षण से सभी तारे केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में कोई विशालकाय तारा नहीं है, बल्कि सूर्य जैसे तारों का अत्यधिक घनत्व है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम हमारे सौर मंडल को राजतंत्र माने, तो इसका राजा हमारा सूर्य है, जो कि अपने गुरुत्वाकर्षण से सभी ग्रहों को कंट्रोल करता है। वहीं मिल्की वे गैलेक्सी को एक प्रजातंत्र के रूप में देख सकते हैं, जहां केंद्र में कोई एक स्टार राजा नहीं है, बल्कि अनगिनत विशालकाय तारों का अत्यधिक घनत्व का क्षेत्र है, जो कि पूरी गैलेक्सी के तारों को नियंत्रित करता है। केंद्र से लगभग 40,000 प्रकाश वर्ष दूर जाने पर तारों का घनत्व अत्यधिक मात्रा में कम हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। अगर बात करें मिल्की वे गैलेक्सी के आकार की, तो यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है और इसकी मोटाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। यदि हम धरती से इस दूधिया पट्टी को ध्यान से देखें, तो यह एक उत्तल लेंस की तरह या फिर एक फूली हुई पूड़ी की तरह दिखती है, जिसके केंद्र में मोटे भाग के लेंस या पूड़ी के भाग को हम देख पाते हैं। ध्यान से देखने पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है। आकाशगंगा के चौड़े भाग में दो एक तरफा उपमार्ग या पट्टियों में बट गया है, परंतु यह वास्तव में 2 शाखाओं में बटने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस स्थान के ठीक मध्य में हमारे और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के बीच अंतरिक्ष में अंतरतारकीय धूल और गैस का काला बादल या डार्क मैटर स्थित हो सकता है। आकाशगंगा के दोनों शाखाओं के बाहर अंधेरा खाली अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि के कारण है, और मध्यवर्ती अंधेरा उस काले अपारदर्शी बादल के कारण पैदा हुआ है।
इस अंधेरे केंद्रीय धब्बे पर जो थोड़े से तारे दिखाई देते हैं वे वास्तव में केंद्र के आगे की ओर हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का केंद्र कैसा दिखता है, दुर्भाग्यवश हम नहीं जानते। हमें यह भी नहीं पता कि वास्तव में हमारी आकाशगंगा कैसी दिखती है। हम जिन तस्वीरों और गैलेक्सी संबंधित इमेजेस को देखते हैं वे सभी तस्वीरें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन और दूसरी तरह की गैलेक्सीज के इमेज और गुणधर्मों के आधार पर बनाई गई। एक्चुअल में हम हमारी गैलेक्सी की रियल इमेज कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो खींचने के लिए हमें उससे कुछ दूरी पर जाकर ही कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस प्रकार हम कभी भी मिल्की वे आकाशगंगा से बाहर नहीं जा सकते जिससे इसकी कोई रियल इमेज कैप्चर कर पाए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम पानी में चलते हुए शिप के किसी कमरे में बैठकर शिप की तस्वीर खींचें तो हमें शिप के एक बहुत छोटे से भाग को कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन यदि हम किसी दूसरे शिप में बैठकर या दूर जमीन से उस शिप को कैप्चर करें तो हमें आराम से शिप के मैक्सिमम भाग को कैप्चर कर पाएंगे। मिल्की वे गैलेक्सी की मुख्य भुजाओं के बाहर अन्य गैलेक्सी से अरबों साल के समय में खींचे गए तारों की एक रिंग बनी हुई है, जिसे एक सिंगा छल्ला या मोनोसरास रिंग कहा जाता है। मिल्की वे आकाशगंगा के इर्द गिर्द एक गैलेक्टिक हेलो या गैसीय सहरा भी मौजूद है, जिसमें तारे, प्लाज्मा और गैस कम घनत्व में मौजूद है। लेकिन इस सहरे का आकार आकाशगंगा की दो मजलिनिक बादल या मजलिनिक क्लाउड नाम की उपग्रहीय गैलेक्सियों के कारण सीमित है। जिस प्रकार हमारी धरती का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे आकाशगंगा की दो उपग्रहीय गैलेक्सीज हैं, जिनका नाम बड़ा मजलिनिक बादल और छोटा मजलिनिक बादल है। बड़ा मजलिनिक बादल हमारी मिल्की वे के केंद्र से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर और छोटा मजलिनिक बादल 1,80,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वर्ष 1519 में पुर्तगाली ऑब्जर्वर फर्डिनेंड मैजेलन द्वारा इस उपग्रहीय आकाशगंगाओं को खोजा गया था और इनके नाम पर ही इन आकाशगंगाओं को नामित किया गया। हमारी आकाशगंगा से लगी हुई यह गैलेक्सीज अनियमित आकार की बौनी आकाशगंगाएं, जिन्हें हम हमारी धरती से दक्षिणी अर्धगोलार्ध में नंगी आंखों से देख सकते हैं। इन गैलेक्सीज को देखने के लिए सबसे उचित समय जुलाई और अगस्त महीने के रात के समय साफ आसमान होता है। वर्ष 2008 तक यह माना जाता था कि मिल्की वे गैलेक्सी की मुख्यतः 4 भुजाएं हैं और कम से कम 2 छोटी भुजाएं हैं, जिनमें एक ओरायन सिगरस भुजा है जिसमें हमारा सूर्य सहित सौर मंडल मौजूद है। यह 4 भुजाएं पर्सियस, नोर्मा भुजा और बाहरी भुजा, स्कूटम सेंटारस भुजा, कैरिना सैजिटेरियस भुजा, जिसमें 2 छोटी छोटी भुजाएं जिनमें से एक ओरायन सिगरस भुजा है। वर्ष 2008 में विस्कोसिन विश्वविद्यालय के रॉबर्ट बेंजामिन ने अपने एक्सपेरिमेंट का नतीजा घोषित करते हुए दावा किया कि दरअसल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मुख्यतः 2 भुजाएं हैं, पर्सियस भुजा और स्कूटम सेंटारस भुजा, और बाकी की छोटी भुजाएं हैं। कई वैज्ञानिक सिद्धांतों और मैथमेटिकल गणनाओं से हमारे यूनिवर्स में सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया। इन ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल्स कहा जाता है। यह ब्लैक होल्स किसी गैलेक्सी के बिल्कुल केंद्र में अत्यधिक घनत्व और अनंत गुरुत्वाकर्षण बल से संपन्न होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सैजिटेरियस ए नाम का सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है, जो कि अपनी ग्रेविटी से पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करता है। मिल्की वे गैलेक्सी का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान से 1 खरब गुना अधिक है, जिसमें आधा द्रव्यमान गैलेक्सी में उपस्थित तारों का और आधा द्रव्यमान धूल और गैसीय कणों का है। अगर बात करें गैलेक्सीज के प्रकार की, तो हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में मुख्यतः 3 प्रकार की गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसमें पहली तरह की गैलेक्सी सर्पिलाकार गैलेक्सीज है। इस तरह की गैलेक्सीज डिस्क के आकार की होती हैं, जिनके बीच का भाग उभरा होता है और इस केंद्रीय उभार से अत्यधिक चमकीले सर्पिल भुजाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं।
इस तरह की गैलेक्सीज में उपस्थित तारे कम आयु के होते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इसी तरह की गैलेक्सीज के अंतर्गत आती है। नंबर 2 पर आती है दीर्घवृत्तीय गैलेक्सीज। इस प्रकार की गैलेक्सीज ऊर्ध्वाकार और चक्राकार की होती है। इन गैलेक्सीज के केंद्र सबसे अधिक चमकदार होते हैं और इनकी परिधि की तरफ जाने पर चमक धीरे धीरे कम होती जाती है। इस प्रकार की गैलेक्सीज में उपस्थित तारे बहुत अधिक आयु के होते हैं। नंबर 3 पर आती है अनियमित गैलेक्सीज। इस प्रकार की गैलेक्सीज का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह गैलेक्सीज अपना आकार बदलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की गैलेक्सीज के आकार को कंट्रोल करने के लिए कोई केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अतः इन गैलेक्सियों का आकार इनमें उपस्थित तारों के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। हमारे ब्रह्मांड की रचना से संबंधित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक महाविस्फोट के बाद हमारी मिल्की वे सहित अरबों या खरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों की ताजा आंकड़ों के अनुसार हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में लगभग 200 बिलियन से 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसकी हमारी धरती से दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।